Yes, please. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. अर्जुन, राधा, और बता, सफर कैसा रहा? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कुछ खास नहीं, बस सामान थोड़ा ज्यादा था। वो तो होगा ही क्या। अरे भाई रमा, शोभा, दिया, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। बबलू, नमस्ते जेठू। खुश रहो, खुश रहो। अरे बबलू बेटा, तू तो बिल्कुल अपने बाबा जैसा दिखने लगा है। नमस्ते जेठी। कितनी बड़ी हो गई है तू, है? खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला दीवाना, सुना होगा ना आपने? वो क्या है ना मिस्टर अग्रवाल, आप तो हैं बेगाने, लेकिन मैं वो दीवाना नहीं जो आपके जश्न में बेहिसाब बेमतलब नाचे। जन्मदिन आपका, केक आपका, तो जितना जीना है खाइए, और आपके अपनों को खिलाइए। माँ, प्लीज। प्लीज एंजॉय गाइस। हैप्पी बर्थडे। बेटा सुन अर्जुन, डू नॉट डिस्टर्ब माँ। अर्जुन ये ज्यादा हो रहा है। अर्जुन प्लीज। चीयर्स ब्रो। हैप्पी बर्थडे टू यू। देवर जी, किस्मत को क्यों दोष दे रहे हैं? वो तो अच्छी थी, कंपनी का घर था, नौकरी भी ठीक ठाक थी। वो तो किसी और की गलती की वजह से आप सड़क पर आ गए हैं। वो कहता है ना, करे कोई और भरे कोई, वही हुआ। रमा, ये क्या लेकर बैठ गई तुम? सारी रात सफर करके आए हैं, थके हुए हैं। तुम जाओ ना, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। हा? मोहन, सामान लेकर ऊपर वाले कमरे में चले जाओ और थोड़ा आराम कर लो। हा? सुबह बेटी, तो मदद कर दो। जी बाबा। आइए काकी, आइए काकी।
इतने सालों से भाई याद नहीं आया इन्हें। अब जब मुसीबत सर पर टूट पड़ी तो हाजिर हो गए। पता है ना, दातार भाई है, मुफ्त की रोटी और छत तो मिल ही जाएगी। सगा भाई है मेरा, मुसीबत में मेरे पास नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा? आप तो बस चुप ही रहिए। मैं कह रही थी मुझे साथ लेकर चलो, लेकिन नहीं, अगर कोई अनहोनी हो जाती तो? अनहोनी नहीं बेटा, होनी हो सो होए। दिया, दिया, देखना कितना सुंदर घर है यार, कितना बड़ा है, कितना अच्छे से सजाया हुआ है, देख एक बार। कान्हा जी अनहोनी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इस लड़की को यहाँ भेज दिया। तुम लोग तैयारी करो ना पार्टी की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला, और खास करके आपकी। डॉक्टर गुप्ता यहाँ आएंगे, आपका फुल बॉडी चेकअप होगा, तब तक आप विश्राम कीजिए। दीपिका, माँ को लेकर बेडरूम में जाओ। उठो माँ। दादी, हम लोग चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। अरे ऐसे कैसे, अभी तो हमने आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला है। ओह माय गॉड, मैं तो इनकी बात भूल ही गया था। एक काम करो दीपिका, इनको डिनर करवा लो। नहीं, इनका खाना पैक करवा लो। नहीं नहीं नहीं, हमारे घर वाले हमारा वेट कर रहे होंगे, और वैसे भी हम लोग यहाँ खाना खाने थोड़ी ना आए हैं, हम तो दादी को छोड़ने आए थे। थैंक यू। क्या बोला? दिया, थैंक यू दिया। दादी, आपको पता है, मुस्कुराने से ना बीपी ठीक रहता है, और वैसे भी आपकी स्माइल ना बहुत प्यारी है। तुझसे ज्यादा नहीं। अच्छा दादी, हम लोग चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिए। दीदी, अब हम अकेडमी चले। पागल हो गई है तू? लेट हो गया है, और वैसे भी घर पे हमारा सब इंतजार कर रहे होंगे। दीदी प्लीज चलो ना। जिद मत कर दिया, देख शाम भी हो गई है, और मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर भी तू आई। देखो दीदी, इंसान का काम होता है हेल्प करना, और मैं दादी को ऐसी हालत में कैसे छोड़ती? और वैसे भी मेरा मानना है, आपकी की हुई मदद आपको कभी न कभी दुआओं में जरूर मिलती है। अच्छा, और अगर अब हम घर नहीं पहुँचे ना, तो उसी दुआ की जरूरत हमें पड़ने वाली है, समझी? अब चले घर। माँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तू ही संभाल। हाँ माँ, हाँ माँ, हम लोग रास्ते में ही हैं, बस घर पहुँचने वाले हैं। बेटा निहारिका, सुनना जरा। हेलो,
बेटा बाकी सामान तो मैंने रखवा दिया है, ये एंगेजमेंट रिंग्स तुम संभाल के रखना। हाँ, एकदम जतन से संभाल के। हैप्पी बर्थडे अंकल, यू आर लुकिंग सो डैशिंग। Tina, you're also looking so cute. थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अग्रवाल साहब, हर जन्मदिन में आपकी तरक्की यूं ही बढ़ती रहे। थैंक यू सिंघाल साहब। आप जैसे दोस्त और उनका परिवार का प्यार हमारे साथ रहे तो तरक्की तो बंधी हुई है, पक्की है। और खासकर तब जब टीना के शुभ कदम इस घर में पड़ने वाले। आपके इसी नजरिए पे तो हम फिदा हैं मिस्टर अग्रवाल, इसीलिए पहले से अपने सारे सपने आपको सौंप दिए और अब अपनी जिंदगी आपको सौंपने जा रहे हैं। सिंघाल साहब बहुत सारी बातें करनी है, जो वो नोएडा वाला प्रोजेक्ट जो है उसको भी डिस्कस कर लेंगे आज। पापा आज के दिन भी काम। टीना भी यू आर लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल एंड यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि आज ना अर्जुन तो सिर्फ तुम्हें ही दिखता रहेगा, मैं बता रही हूँ। हर तुम भी ना। अच्छा, अर्जुन दिखाई नहीं दे रहे हैं? बस आता ही होगा, और वो आता है तो इमीडिएटली हम लोग केक कटिंग में चले जाएंगे और उसके बाद रिंग सेरेमनी। बिल्कुल। बट अंकल उसको इतनी देर क्यों लग रही है? अरे अर्जुन का भी स्पेशल डे है, वो भी थोड़ा तैयार होगा अच्छे से। हाँ, टाइम तो लगेगा ही ना। अर्जुन माँ, आप नाराज हो? तुझे कब से किसी की नाराजगी से कोई फर्क पड़ने लगा? माँ प्लीज सुनो ना माँ, प्लीज। छोड़ दे मेरा हाथ, जाने दे मुझे। माँ मुझे किसी की नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता, आपकी नाराजगी से पड़ता है। और इस वक्त आपकी खामोशी में मुझे आपकी नाराजगी सुनाई दे रही है। हार गई हूँ मैं अर्जुन, हार गई हूँ इस इंतजार में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरा खोया हुआ अर्जुन एक दिन वापस मिल जाएगा। ये माँ बेटी का रोना धोना दोबारा शुरू हो गया। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। उस वक्त मैं बहुत नशे में था। सही कहते हैं तेरे पापा, तू शराब को नहीं, शराब तुझे पीती जा रही है आजकल। माँ मेरे सामने उनकी बात मत करिए प्लीज। जो हुआ है उनके कारण हुआ है, और मेरी जिंदगी का हर एक फैसला लेने वाले वो कौन होते हैं? मामा, नाराज मैं आपसे भी हूं। इतना बड़ा फैसला ले लिया गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। बताया था अर्जुन, बताया था मैंने तुझे। मैं बहुत नशे में था मां। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत नशे में था मैं मां, कुछ समझ नहीं आया। सब सुनाई दे रहा है अच्छे से? अरे नहीं यार, नहीं सुनाई दे रहा है। अरे तो सुनो ना ठीक से। हाँ, बातें बनाना, मस्का लगाना, और ये तुम्हारी तीसरी हॉबी, चुप चुप के दूसरों की बातें सुनना। नाइस। चलो यहां से, चलो यहां से।
गो। जिनके घरों में दीवारों के कान होते हैं वहां एक निहारिका जरूर होती है, माई वाइफ। बेटा अर्जुन, जो कुछ भी हुआ मैं सब भूल जाऊंगी, सब। पर पहले तू मुझसे वादा कर, अब से तू मेरी कोई बात नहीं टालेगा, हर बात मानेगा मेरी। वादा कर मुझसे। ठीक है माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। ऐसे नहीं, कसम खा मेरी। खा कसम। ठीक है माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा, आपकी कसम। अब ठीक है? मैं जानता हूं मां, इस वादे की आड़ में मिस्टर अग्रवाल कोई ना कोई फायदा जरूर उठाएंगे। फिलहाल अपने दोस्त करण माथुर को फिर से थैंक यू बोलने का वक्त आ गया। कोलकाता बैडमिंटन एकेडमी। माधुरी, माधुरी, तुम्हारी माँ के किचन में। माधुरी, क्या हुआ? वो अर्जुन सुबह जाते हुए क्या कह के गया था? एक्शन फिल्म के बारे में कुछ कह रहा था ना? हाँ, बहुत खुश लग रहा था, जैसे पता नहीं कितने दिनों से इस फिल्म के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, समझ गया मैं। उसे इमीडिएटली फोन करो, उसे घर बुलाओ। अभी क्या अभी? फोन? लेकिन अभी तो वो फिल्म देख रहा होगा। मेरे फोन करने से कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। उसे डिस्टर्ब करो माधुरी, प्लीज। उसे अगर डिस्टर्ब नहीं किया ना, शाम तक हमारी फिल्म जो है सारा कलकत्ता देख चुका होगा। फोन करो उसे। हाँ, कर रही हूँ। बेटा जरा अर्जुन का फोन डायल करना जल्दी। जी माँ, जी माँ। पापा हुआ क्या, मुझे बताएंगे जरा? फाउंडेशन डे, करण माथुर, एकेडमी, एक्शन फिल्म। अगर अर्जुन ने वहां कुछ कर दिया तो माँ लीजिए। ये भाभी हमेशा गलत टाइम पर ही कॉल क्यों करती है? अरे क्या हुआ माधुरी? हाँ, उठा नहीं रहा? नहीं उठा रहा। दोबारा रिडायल करो प्लीज। कर रही हूँ। कॉल रिसीव नहीं करूंगा तो घर में अलग ड्रामा हो सकता है। उधर सब शांत रहेंगे तो इधर फिल्म भी अच्छे से बनेगी। बहू, कुछ हुआ क्या? अर्जुन के लेकर कुछ हुआ? हाँ माँ, मैं उसी को फोन कर रही हूँ। भाभी को भी अभी कॉल करना था। हाँ भाभी बोलो। भाभी नहीं, मैं माँ बोल रही हूँ। कहाँ है तू? तुझे लेके हम लोग कितने परेशान है पता है? मैं फुटबॉल मैच देख रहा हूँ। वो जो लेक के सामने मैदान है ना, वहीं पे। मैदान? मगर आसपास तो कोई शोरगुल नहीं है बेटा। हाँ, एक्चुअली गाड़ी के अंदर बैठ के देख रहा हूँ ना, इसीलिए। सच सच बता अर्जुन, सच बता, कहाँ है तू? हाँ माँ, मैं सच ही कह रहा हूँ। और आज तो मैंने पी भी नहीं है, फिर टेंशन क्यों ले रही हो? अच्छा सुनो ना, मैच इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मैं घर आके बात करता हूँ। बाय। ठीक है। क्या कहा उसने? कहाँ है?
वो फुटबॉल मैच देख रहा है मैदान में। इसका मतलब है एकेडमी में ऐसे कुछ लोगों की वजह से टैलेंट आगे ही नहीं बढ़ पाता। रिश्वत लेकर नौकरी और एडमिशन दिए जाते हैं। ये सही नहीं हो रहा है। मुझे करण सर से मिलना ही होगा। सिर्फ करण सर ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मुझे उन्हें बताना होगा कि एकेडमी में प्लेयर से पैसे लिए जाते हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? आज इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है मोहन। आज रात को ही कंपनी का वो जो क्वार्टर है ना, उसे भी खाली कर देना। और आज रात को ही ये शहर छोड़ना पड़ेगा। अरे 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 कहाँ घुसे जा रही हो आप? मैं एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ। मुझे करण माथुर सर से मिलना है। अच्छा, तो अपनी इनविटेशन कार्ड दिखाओ। वो तो नहीं है मेरे पास। करण माथुर सर मुझे जानते हैं। वो जमशेदपुर में टूर्नामेंट हुआ था ना, उन्होंने मुझे ट्रॉफी दी थी। नहीं 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 नहीं, इनविटेशन कार्ड के बिना किसी को अंदर जाने का परमिशन नहीं है। ठीक है, अब चलिए 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 चलिए। अरे चलिए, आ जाइए उधर। मैं यहाँ रुककर वेट करूंगी, लेकिन करण सर से मिले बिना नहीं जाऊंगी। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरे प्यारे नौजवानों, हम सभी जानते हैं देश और देशवासियों में गेम्स के प्रति दीवानगी किस तरह बढ़ती जा रही है। यह हम सभी ने 2021 के ओलंपिक्स में देख लिया। हम सभी चाहते हैं कि अगले ओलंपिक्स में बैडमिंटन के खिलाड़ी इस कोलकाता बैडमिंटन एकेडमी से ही चुने जाएं। जिसके लिए बेहतर तैयारियों की जरूरत है। इसलिए हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि कोलकाता बैडमिंटन एकेडमी को फंड ग्रांट किया जाए। अब बैडमिंटन के स्टार खिलाड़ी मिस्टर करण माथुर आप सभी को बताएंगे कि किस तरह इस फंडिंग के जरिए प्लेयर्स की ट्रेनिंग को बेहतर किया जाए। प्लीज वेलकम मिस्टर करण माथुर। Thank you. Congratulations to everybody on Foundation Day. इस एकेडमी का एक ही मंत्र है, एक्सेसिबिलिटी टू ऑल। फिर चाहे वो प्लेयर
गांव का हो या शहर का हो। पिछले 1 साल से इस एकेडमी ने कई अंडर प्रिविलेज्ड प्लेयर्स को स्पॉन्सर किया, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया है। किसने देखा है इन्होंने प्लेयर्स के लिए कुछ भी किया है या नहीं? किसने देखा है? क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। वैसे बात तो आपने सही कहा, लेकिन इस साल ओलंपिक्स के परफॉर्मेंसेस देखने के बाद हमारा फोकस है विमेन बैडमिंटन प्लेयर्स। इस साल कोलकाता से कम 5 लड़कियां जोनल और नेशनल खेलने जाएंगी। ये हमारा टारगेट है। उनकी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन एकेडमी स्पॉन्सर करेगी। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने कोलकाता बैडमिंटन एकेडमी को 150 करोड़ रुपए स्पॉन्सर करने का फैसला किया है। और पिछले साल जो 130 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे उसका जवाब कौन देगा? एकेडमी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये किस अथॉरिटी से आप डिसाइड करते हैं मिस्टर करण माथुर? आप तो खुद भी एक प्लेयर हैं, तो क्या इसमें भी आपका खुद का फायदा है? पिछले 4 सालों में आपके एकेडमी से एक भी प्लेयर नेशनल में नहीं खेला है, तो इंटरनेशनल तो दूर की बात है। इसका मतलब है प्लेयर्स की ट्रेनिंग नहीं हो रही है और फंड्स खर्च नहीं किए जा रहे हैं। तो फिर ट्रेनिंग की आड़ में किसकी जेब में जा रहे हैं सारे फंड्स? अरे दादू दादा क्या कर रहे हो? आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो ना मैं चल तो रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। हाँ टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। हाँ बिल्कुल सही हो तुम, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, खून बह रहा है तुम्हारा। चलो तुम यहाँ क्या कर रही हो? फॉलो कर रही हो मुझे? हाँ तुम्हें फॉलो करने का ही तो काम रह गया मेरे पास। सुनो, अगर मैं नहीं होती ना तो वो लोग तुम्हारे चेहरे का ना हुलिया बिगाड़ देते, समझे? चलो बैठो। राइट। अच्छा हुआ ये लड़की आ गई, मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। क्या जरूरत थी इतना झमेला करने की? आज अगर ये लड़की नहीं आती, वो करण मथुर और उसका आदमी न जाने क्या क्या बेइज्जती करवा था। क्या बेइज्जती? दादू दादा करण बेइज्जती करेगा? हाँ बेइज्जती मैंने उससे की है, उससे नहीं। और आज जब एकेडमी में चल रहा है करप्शन की बात की तो उसका मुंह देखने लायक था। वो स्पीचलेस हो गया था, ठीक है? बेइज्जती करेगा, उसकी औकात नहीं है मेरी बेइज्जती करे। दादू दादा देश के लिए खेलना मेरा सपना था। ओलंपिक्स में मेडल लाना, करण माथुर ने सब बर्बाद कर दिया। करण ने मेरे साथ क्या किया है क्या नहीं किया है आपको तो सब पता है ना। तो आज अगर मैं करण के साथ ये सब कर रहा हूं तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? जो सपने में पहले खुली आंखों से देखता था, अब वो सपने मुझे रात रात तक जगाते हैं। उसने मुझसे मेरा प्यार
बैडमिंटन मुझसे छीन लिया, तो आज अगर मैंने उसकी बेइज्जती की तो क्या गलत किया? तुम भी बैडमिंटन खेलते थे? इतना क्यों बोलती हो तुम? हाँ? और क्या बैडमिंटन लगा के रखा है? मना किया था ना कि बैडमिंटन मत खेलो, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लिसन, बैडमिंटन से दूर रहो, ठीक है? राधू दादा, आप समझा दो, तुम बैडमिंटन से दूर रहो, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जो मन में आए खेलो, लेकिन बैडमिंटन से दूर रहो। और तुम लोग भी बैडमिंटन से दूर रहो, ठीक है? देखो जरा, न जाने इस हाल में कैसे घर पहुंच पाएंगे। तुम्हें देखकर लगा शायद तुम उसे समझा सकती हो। एक बार हो सके तो उसे बात करके देखो ना बेटा, शायद तुम्हारी बात सुन ले। इस बैडमिंटन एकेडमी में चल रहे करप्शन के बारे में अर्जुन अग्रवाल सवाल पूछ रहे थे करण माथुर को। वो पूछ रहे थे कि लड़कियों के लिए कैंपिंग के जो फंडिंग आए हैं उसका हिसाब क्या है। वो पूछ रहे थे कि न्यू टाउन में जो बैडमिंटन स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो रुक क्यों गई। ये देखिए पापा, आज तो पूरे कोलकाता में बढ़ गए हमारे पर्चे। ब्रेकिंग न्यूज, और ऊपर से ये हमारे स्टेटस का फायदा उठा रहे हैं ये चैनल वाले। रिपीट पर रिपीट दिखा। कहना है एक बैंड प्लेयर को ऐसे अकादमी के अंदर आकर सवाल पूछने का हक कैसे बनता है। बेरहमी से मार रहे हैं मेरे बच्चे को, देखो कितनी बेरहमी से मार रहे हैं। कुछ तो जल्दी से अर्जुन को फोन कर, नहीं तो चलो खुद ही जाते हैं उसके पास। ट्राई करो संभालिए अपने आप को। माँ इधर आइए, हम अर्जुन के पास बोलते हैं। ये लड़की कुछ पहचानी सी लग रही है। कहीं तो देखा है मैंने इसे। कौन है ये लड़की?